अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कचौरी। इसके लिए एक बाउल में हम 2 प्याली मैदा लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल का, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। और ये याद रखिए कि जब भी मैदा इस्तेमाल करें इसे छान के इस्तेमाल किया करें, इससे हमारी डो अच्छी बनती है। अब इन्हें हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लें। हमारी डो तैयार हो चुकी है। ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम है। इसे ढाँप कर रख दें, 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें। अब एक कढ़ाई लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें और उसमें लंबे कटे हुए प्याज डालें और उसको हल्के से ब्राउन करें। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें बॉयल किया हुआ चिकन डाल दें। मैंने चिकन उबाल कर उसको पहले से ही इस तरह रेशा रेशा कर लिया था। अब इसमें 1 चम्मच सब्ज़ धनिया और 1 चम्मच कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल दें और 1 चम्मच सोया सॉस डाल दें। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, 1/4 हिस्सा हल्दी, 1/4 हिस्सा काली मिर्च, 1/4 हिस्सा गरम मसाला, 1/4 चम्मच कुटी हुई मिर्च। को हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हमारा चिकन तैयार हो चुका है। इन्हें हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। अब अपना गूंदा हुआ मैदा लेंगे, उसका एक यूं बड़ा सारा पेड़ा कर लेंगे। इस तरीके से इसका पेड़ा बना लेंगे और थोड़ा सा खुशका डालकर उसमें बेल लेंगे। फिर हम इसको एक रोटी की तरह बेल लेंगे। इस तरीके से एक बड़ी सारी रोटी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लें एक कटोरी में, उसमें हम 1 चम्मच मैदा डालेंगे और उसको इस तरीके से सख्त कर लेंगे। मैदे वाला ऑयल हम अपने इस रोटी पे इस तरीके से लगा देंगे। अब इस तरीके से हम दोनों हाथों से दोनों साइडों से इसको रोल करना शुरू कर देंगे। हमने इस तरीके से इसको रोल कर लिया है। जब ये सारी रोल हो जाए तो इसको अपने हिसाब से पीसों में काट लें। इस तरीके से हम सारे पीस कर लेंगे। इस तरह एक पीस को उठाएं और इसे यूं दबाएं। हम इसके चारों कोनों को इस तरह खींच के दरमियान में कर लेंगे। और जो बाकी 4 कोने हैं उनको भी इसी तरीके से खींच के दरमियान में कर लेंगे। यूं समझिए कि हमने इनके कान खींचने हैं। हम सारे पेड़ों को इस तरह तैयार कर लेंगे। हर पेड़े को 5 मिनट के लिए स्टे भी मिल जाएगा। अब एक पेड़ा उठाएं, उसमें अपना इस दरमियान में इस तरह कीमा रखें और फिर उसके चारों कोनों को खींचकर यूं दरमियान में ले आए। और फिर इसको दोबारा फिर चारों कोनों को खींच के फिर दरमियान में लेके आए। ये हमारी कचौरी तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम हर कचौरी को इसी तरीके से बना लेंगे। तो जी हुण कन खिच खुच के हुण वारी फ्राई करन दी आ ही गई है। अब हल्के गरम घी में अपनी कचौरी को फ्राई करें। अब कुछ देर में ये फूलना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह घबराएं मत, आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। हमारी कचौरियाँ ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अपनी मर्ज़ी से इन्हें डिश आउट करेंगे। इन्हें मेहमानों के आगे पेश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।